नमस्कार, स्पोर्ट्स वीके देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। मेरे पीछे आपको एक तस्वीर दिख रही होगी। इस तस्वीर में जो खिलाड़ी है वो रोहित शर्मा है और स्टंप से गेंद टकराई है जिसमें वो क्लीन बोल्ड नजर आ रहे हैं। पुल शॉट खेला इन्होंने, इधर गिल्लियां बिखेर रही है। दरअसल भारत एक के बाद एक दो मुकाबला जीत लिया है अफगानिस्तान से, लेकिन इस जीत से ज्यादा चर्चे इस बात के हैं कप्तान रोहित शर्मा को लेकर के कि जिस तरीके से उन्होंने 50 ओवर के गेम यानी कि एक दिवसीय मुकाबले के बाद से T20 फॉर्मेट में वापसी की है, उसके बाद उनका बल्ला कुछ खास नहीं चला है। कप्तान भी हैं और ऐसे टीम के खिलाफ नहीं चला है जो ज्यादा सवालों का वजह बन रहा है। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान जैसी टीम के सामने अगर रोहित शर्मा दोनों बार यानी कि दोनों मैच में 0 रन पे आउट हो जाते हैं तो सवाल होगा और सवाल पूछा जाएगा। और सवाल इसलिए भी पूछा जाएगा क्योंकि आप कप्तान हैं, आप कोई एक नए खिलाड़ी नहीं है कि आपको पता नहीं है कि मुझे खेलना कैसे है। हालांकि इसका दूसरा प्रारूप एक ये भी है कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कभी कुछ भी किसी के साथ हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत ज्यादा अनुभव है तो आप हमेशा रन बनाएं। उदाहरण के तौर पर आप सचिन तेंदुलकर को देख सकते हैं। अगर आप खेल के दृष्टि से अगर सचिन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज्यादा बार सचिन 99 के नर्वस के शिकार हुए हैं, 90 रन पे भी वो आउट हुए हैं, 0 रन पे भी आउट हुए हैं। तो खेल है, सब कुछ चलता रहता है। लेकिन सवाल रोहित शर्मा से इसलिए है क्योंकि वो जिस तरीके से शॉट खेल करके आउट हो रहे हैं वो गैर जिम्मेदाराना है। वो एक बतौर कप्तान और बतौर एक ओपनर जब आप खेलने के लिए आते हैं उस समय इस तरीके का शॉट आपके लिए अच्छा नहीं है। क्या है ये पूरा मामला और क्यों इसको लेकर के चर्चा है, इस पर भारतीय कोच का भी बयान है, आकाश चोपड़ा ने भी इस पर सवाल खड़ा किया है। वो सब कुछ आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे, समझाएंगे भी और आपको इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि रोहित शर्मा अगर यहां से हर मैच में नए नए तरीके से अगर अपने खिलाड़ियों को लेकर के, चयन को लेकर के, खुद के खेल को लेकर के अगर बदलाव कर रहे हैं तो वो उनके लिए सही इसलिए नहीं है क्योंकि T20 में मात्र 6 महीने से कम का समय बचा है। आपको जैसे पहले ही मैंने बताया कि कल आखिरी मुकाबला है और 2 मैच भारत जीत चुका है। यशस्वी जायसवाल और उसके साथ साथ शिवम दुबे, ये 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी चर्चा भी बहुत ज्यादा है। चर्चा इसलिए भी है कि दोनों खिलाड़ियों को जिस तरीके से मौका मिला है T20 में, उसमें उन्होंने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है। 2 मुकाबलों में बहुत ही शानदार दोनों ने खेला है। शिवम दुबे ने तो बेहतरीन बैटिंग की है, 60 रन बनाए और एक बार उससे ज्यादा कुछ रन बनाए, 50 दोनों पारियों में लगातार बैक टू बैक उन्होंने लगा। ये T20 के प्रारूप से अगर देखा जाए तो ये काफी अच्छा माना जाता है क्योंकि आप कम गेंद खेल रहे हैं, ज्यादा रन बना रहे हैं और आपको इसी तरीके के प्लेयर की जरूरत भी पड़ती है कि वो प्लेयर ऐसा हो जो विकेट बचा के रखे, रन ज्यादा बनाए, गेंद कम खेले। इस हिसाब से तो शिवम दुबे, यशस्वी जायसवाल अपने जगह पे ठीक है। अब बात कर लेते हैं रोहित शर्मा की। दरअसल ऐसा है कि पहले मुकाबले में रोहित शर्मा ने शॉट खेला, शॉट खेलने के बाद वो दौड़े, कॉल रोहित शर्मा का था। वहां पे एक मिस्टेक ये था कि वहां पे शुभमन गिल ने जो है उस बात का ध्यान नहीं दिया। वहां पे रन आउट हुए तो वहां पे रोहित की गलती नहीं थी, इसलिए भी नहीं थी क्योंकि वहां पे शुभमन को इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए था कि आप अगर खड़े हैं, आपको कॉल मिल रहा है तो आपको निकलना है। और वहां पे शुभमन गिल की गलती इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि जब दूसरा प्लेयर आपके पास तक आ जाए, आपके विकेट के पास तक आ जाए, फिर भी अगर आप दौड़े नहीं है, इसका मतलब कि आपका ध्यान बिल्कुल उस कॉल की तरफ नहीं था जहां से आपको वहां से दौड़ने के लिए कॉल किया गया था। हालांकि वो ठीक है, उस पर रोहित शर्मा नाराज भी हुए। जाहिर सी बात है, विकेट बहुत जल्दी अगर चला जाएगा तो रोहित शर्मा नाराज होंगे भी। लेकिन दूसरा मैच जो इंदौर में खेला गया, वहां पे जिस तरीके की पहली गेंद पर उन्होंने पुल शॉट खेला वो गैर जिम्मेदाराना शॉट था। क्यों? क्योंकि आप आपका जो शॉट सिलेक्शन है ना, वो आप वहां पे गलती कर रहे हैं, वहां पे आपने चूक किया है। क्यों किया है? इसलिए किया है क्योंकि आप तेजी से रन बनाना चाहते हैं, लेकिन आप पहली गेंद जब खेलने के लिए आ रहे हैं तो आपको इस बात को बताना तो जरूरी नहीं है कि हमें गेंद को देखने के बाद से, समझने के बाद से शॉट खेलना होता है। अगर ये गलती यशस्वी जायसवाल करते, ये गलती अगर शिवम दुबे करते, ये गलती अगर रिंकू शर्मा करते या बाकी कोई भी नया खिलाड़ी करता तो 1 मिनट के लिए समझा जा सकता था।
रोहित शर्मा से इस तरीके की चीजें थोड़ा सा अटपटा आपको लगेगा, लेकिन मेरे पीछे जो तस्वीर है वो इस बात की गवाही दे रही है कि किस तरीके से रोहित शर्मा उस सेकंड मुकाबले में जो T20 का इंदौर में था उन्होंने खेला। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं पुल शॉट खेला उन्होंने, गेंद जाके स्टंप से लगी है और 0 रन पे आउट होके पवेलियन चले गए। अब इसके साथ साथ आप एक चीज और भी समझ लीजिए कि दूसरे नंबर पे रोहित शर्मा आ गए हैं 0 रन पे आउट होने वालों की लिस्ट में। लेकिन कौन कौन से खिलाड़ी इस लिस्ट में है ये भी जान लीजिए। अगर टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा बार डक किसी ने किया है तो पहला नाम जो है वो पॉल स्टर्लिंग का है, वो आयरलैंड के खिलाड़ी है, 13 बार आउट हुए। उसके बाद केविन इरागोज है, केविन ओब्रायन है। रोहित शर्मा इंटरनेशनल में अगर आप देखेंगे तो चौथे नंबर पे हैं, 12 बार आउट हुए रोहित शर्मा। इसके बाद भी बहुत सारे खिलाड़ियों की लिस्ट है नीचे। अब अगर हम आपको बता दें T20 में सर्वाधिक बार शून्य पर फुल मेंबर्स देशों के बीच में कौन कौन से खिलाड़ी हैं, तो पहले नंबर पे हमारे देश के कप्तान रोहित शर्मा जी हैं, 12 बार आउट हुए। 11 बार रेगिस चुकाबा हैं और 10 बार उमर अकमल है। ये सारे वो खिलाड़ी हैं जो बहुत बार 0 रन पे आउट हुए। अब रहा सवाल कि इन खिलाड़ियों के बीच में रोहित शर्मा के आउट होने के बाद अगर जिस तरीके की इनकी वापसी की उम्मीद थी वो हुई नहीं, लेकिन आगे अभी मुकाबला है, एक मुकाबला बचा है, वहां पे भारत क्लीन स्वीप करना चाहेगा क्योंकि भारत के लिहाज से काफ़ी अच्छा माना जाएगा। लेकिन इन सब पे अगर कोच से जब बातचीत की गई, पूछा गया, तो कोच ने पूरे खिलाड़ियों को लेकर के, उसमें रोहित शर्मा भी इंक्लूड हैं, उन्होंने एक बड़ी बात कह दी और बड़ी बात कहते उन्होंने एक लाइन खींच दी। वो लाइन ये खींच दिया उन्होंने कहा कि ये जो भी हम इसके मतलब 2024 के आईपीएल से पहले हम जो कुछ भी खेल रहे हैं ये हमारा मापदंड नहीं है कि इस मापदंड के हिसाब से हम खिलाड़ियों को T20 वर्ल्ड कप में लेंगे। किस मापदंड पे लेंगे? वो मापदंड है 2024 का आईपीएल। अब फिर यहां एक सवाल जन्म ले लेता है कि अगर 2024 का आईपीएल ही आपके वर्ल्ड कप के लिए मापदंड है तो फिर रिंकू सिंह, शिवम दुबे, यशस्वी जायसवाल, फिर इन खिलाड़ियों का क्या होगा? या फिर रोहित शर्मा और विराट कोहली का क्या होगा? क्या अभी यहां से यह माना जाए कि रोहित शर्मा, विराट कोहली T20 में खेला इन्होंने, लेकिन अभी वर्ल्ड कप की टीम में इनको नहीं देखा जा सकता है अगर आईपीएल में इन दोनों का फॉर्म अच्छा नहीं रहा तो? यह एक बड़ा सवाल जो कि अब इस कोच के बयान से लग रहा है कि जो भी इन खिलाड़ियों को मौका दिया गया है, ऐसा नहीं है कि आपने 2 मैचों में बहुत अच्छा कर लिया तो आप T20 के रेस में हैं, वर्ल्ड कप के रेस में है, जैसे शिवम दुबे, यशस्वी जायसवाल को लेकर चर्चा थी। यह सवाल हमने आपसे पहले भी कहा था, उठाया भी था, बताया भी था आपको इसके बारे में कि क्यों, क्योंकि भारत के साथ एक समस्या है। अहम मौके पर भारतीय टीम, भारतीय मैनेजमेंट या बीसीसीआई, सबको देख लीजिए, हम क्या करते हैं, खिलाड़ियों को खिला देते हैं, नए खिलाड़ियों को मौका दे देते हैं, 2-4 T20 खिला देंगे, 1-2 वनडे में भेज देंगे, 1-2 को टेस्ट में भेज देंगे। लेकिन जब बड़े मुकाबले पे खेलने की बात आती है ना, तो हम कहते हैं हम अनुभवी खिलाड़ियों के साथ जाएंगे, हम उन खिलाड़ियों के साथ जाएंगे जिसके पास अनुभव है। तो जब उन्हीं के साथ जाना है तो फिर नए को मौका क्यों मिल रहा है? उन्हीं खिलाड़ियों को लगातार ले लेते हैं आप। खैर, ये भारत की अपनी रणनीति रहती है हर वक्त। अब इस सब में आकाश चोपड़ा ने क्या कहा? आकाश चोपड़ा ने कहा कि रोहित शर्मा से जिस तरीके से वो आए, पहले में 0 रन पे आउट हो गए, उनकी वो गलती नहीं थी। दूसरे जब वो खेलने के लिए आए तो वहां पे उनको अपनी अहमियत को समझना चाहिए था कि मुझे विकेट कैसे बचाना और खेलना। और रोहित शर्मा से अभी भी भारत उसी तरीके की बैटिंग करने का, बैटिंग देखना चाहता है जो वर्ल्ड कप में देखा उसने। हम सब ने जो वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा को बैटिंग करते हुए देखा है, वैसी बैटिंग हम उनसे T20 में भी चाहेंगे, क्योंकि वो जो एक अंदाज है रोहित शर्मा का, फियरलेस क्रिकेट का, वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो T20 में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। क्यों? क्योंकि आपके पास सीमित ओवर होता है, उस ओवर के अंदर आपको बैटिंग करनी है, पावर प्ले भी कम होता है, उसके अंदर आपको जल्दी जल्दी ज्यादा से ज्यादा रन बनाना, और वो आपको एक मजबूत स्कोर की तरफ ले जाके खड़ा करता है। फिलहाल की स्थिति में यही है कि रोहित शर्मा अभी तक तो खाता नहीं खोल पाए हैं। आगे कल क्या होगा वो कल पता चलेगा कि क्या रोहित शर्मा फिर 0 पे आउट होंगे या कुछ अच्छी बैटिंग देखने को मिलेगी आप सबको। फिलहाल स्पोर्ट्स वीके में इतना ही। नमस्कार।